12 ज्योतिर्लिंगों में एक ऐसा धाम जहां रावण ने स्वयं भगवान शिव को लंका ले जाने का संकल्प लिया था। क्या आप जानते हैं कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग भी है जिसकी कथा सीधे लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। एक ऐसी कथा जिसमें रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सर काट करके भगवान शिव के सामने अर्पण किए थे। एक ऐसी कथा जिसमें भगवान शिव स्वयं रावण के घावों के वैद्य यानी चिकित्सक बने, और एक ऐसी कथा जिसके कारण भगवान शिव को कहा गया बाबा वैद्यनाथ। जी हाँ, सही समझा आपने। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह ज्योतिर्लिंग देवघर में ही कैसे स्थापित हुआ? रावण भगवान शिव को लंका क्यों ले जाना चाहता था? क्या सच में उसने अपने सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित किए थे? और वैद्यनाथ धाम से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथाएं क्या कहती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा वैद्यनाथ धाम की पूरी पौराणिक कथा और इतिहास। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय माता दी, जय श्री महाकाल। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में पता लग गया होगा कि आज हम लोग किस विषय में बात करने वाले हैं। सही समझा आपने, आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबा वैद्यनाथ के बारे में। ये बाबा वैद्यनाथ का जो स्थान है ये कहाँ पर है, कैसे यहाँ पे मंदिर की स्थापना हुई, बाबा वैद्यनाथ को वैद्यनाथ क्यों कहा जाता है और कैसे लंकापति रावण का इतिहास जो है वो बाबा वैद्यनाथ से जुड़ा हुआ है। ये सारी की सारी जितनी भी घटनाएं हैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, ये सारी की सारी चीजें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बाबा वैद्यनाथ धाम है कहाँ और इन्हें वैद्यनाथ धाम और बाबा धाम क्यों कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। बाबा वैद्यनाथ का ये जो मंदिर है ये एक शिव तीर्थ है। शिव तीर्थ होने के साथ साथ भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक ज्योतिर्लिंग है। ये विशेष इसलिए भी है क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग के साथ साथ ये एक शक्तिपीठ के साथ भी गिना जाता है। शक्तिपीठ जैसा कि आपको पता है, माँ सती, जब माँ सती का स्वर्गवास हुआ था, जब वो हवन कुंड के अंदर उन्होंने अपने आप को अग्नि के हवाले किया था, उनके शरीर के बाकी के जितने भी जो पार्ट थे वो अलग अलग जगहों पे गिरे, जिससे कि वहां पे एक भवानी का मंदिर का निर्माण हुआ। वो 51 शक्तिपीठ जो पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में फेमस हैं, जिसके अंदर बहुत सारे स्थान आते हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश के अंदर जो ढाकेश्वरी, जो ढाका है, वहां पे ढाकेश्वरी का माता जी का स्थान है, जिसे आज हम लोग दूसरी कंट्री के रूप में जानते हैं, वो भी शक्तिपीठ के अंदर ही आता है। तो जो ज्योतिर्लिंग है बाबा देवघर के अंदर, जो बाबा वैद्यनाथ का ये मंदिर है, वहां पे एक शक्तिपीठ भी है। शक्तिपीठ क्योंकि वहां पे माँ सती का हृदय गिरा था, इसलिए ये विशेष रूप से शिव और शक्ति के एक संगम का विशेष रूप से केंद्र बन जाता है। यह देवघर झारखंड के अंदर स्थित है। यहाँ पे हर वर्ष सावन के अंदर लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो होते हैं वो कावड़ लेकर के आते हैं और भगवान शिव का श्रृंगार करते हैं, अभिषेक करते हैं। क्या है इसके पीछे की कथा और क्या है इसके पीछे की मान्यता? जहां एशिया की, दुनिया के सबसे बड़ी शिव भक्तों की कतारें लगी जाती हैं। आप क्या कल्पना करते हैं कितनी लंबी कतारें होंगी? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ये जो कतारें हैं ये 50-50, 60-60 किलोमीटर तक होती है। जहां कावड़िए बिहार के सुल्तानगंज से, जहाँ गंगा जी नदी जो है, गंगा जी बहती है, वहां से कावड़िए अपने जो है जल होता है वो भरते हैं। गंगा जल भर करके भोलेनाथ के जय बम के नारे के साथ, बम बोले के नारे के साथ, बड़ी श्रद्धा से मन में स्फूर्ति लेकर के, मन में श्रद्धा भाव लेकर के भोलेनाथ के स्थान पे आते हैं और उन्हें अभिषेक करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? और यहाँ पे विशेष रूप से एक चीज और स्पेशल है। आप सभी ने भगवान शिव के गले में नाग देवता जरूर देखे होंगे। बहुत से लोग नाग देवता को नहीं जानते कि उनके गले में नाग देवता जो है उनका नाम क्या है। बहुत से मेरे भाई बहन जानते भी होंगे। आप सभी ने शेषनाग का नाम जरूर सुना होगा। बहुत से लोग शेषनाग को भोलेनाथ से कनेक्ट करते हैं, पर ये सरासर गलत है। शेषनाग जो है वो बेसिकली पृथ्वी का भार अपने जो उनका पंख होता है, जो उनका मुंह होता है शेषनाग का, उसके ऊपर लिए हुए हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ के गले में जो सर्प है उसे वासुकीनाथ कहा जाता है। तो शक्तिपीठ होने के साथ साथ, ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ भोलेनाथ के गले में जो सर्प है उसका नाम है वासुकीनाथ। तो आप जब यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपको वासुकीनाथ का
मंदिर भी देखने को मिलेगा, जो वहां से देवघर में जो बाबा का ये ज्योतिर्लिंग है वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। आप जब भी मंदिर से बाहर आएंगे वहां से आपको ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी वहां जाने के लिए। अच्छी बात यह है कि ये किसी ज्योतिर्लिंग में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक आप यहाँ पे जाकर के दर्शन नहीं करेंगे आपके वैद्यनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। मैंने खुद ने भी किए हैं, आपको भी जब सौभाग्य मिले आप जरूर जाना। चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अब ये जानते हैं कि बाबा वैद्यनाथ को वैद्यनाथ क्यों कहा जाता है और लंकापति रावण का जो इतिहास है वो यहाँ से कैसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि बाबा वैद्यनाथ को रावणेश्वर जो वहां पे शिवलिंग है 1008 रावणेश्वर शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है, 1008 का रहस्य क्या है, रावणेश्वर शिवलिंग क्यों कहा जाता है, ये सारी की सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। रावण, आपको पता है रावण कितना शक्तिशाली था, चारों वेदों का ज्ञाता था। उसे सभी जितने भी जो ग्रंथ हैं, जितनी भी शस्त्र विद्याएं सभी में निपुण था। एक अच्छा ब्राह्मण था, प्रतापी ब्राह्मण था। लेकिन कहते हैं कि अच्छाई के साथ साथ अगर वो अच्छाई उसके सर के ऊपर अगर कोई बुराई सवार हो जाए तो उसका सर्वनाश तय होता है। रावण के साथ भी ऐसा ही हुआ। रावण को अपनी शक्तियों पे, अपने ज्ञान पे इतना ज्यादा अहंकार, इतना ज्यादा घमंड आ गया कि वो साक्षात नारायण के अगेंस्ट खड़ा हो गया, भगवान के अगेंस्ट खड़ा हो गया। तो ज्ञान जो होता है वो समाज कल्याण के लिए होता है, रक्षा के लिए होता है। लेकिन जब वही समाज कल्याण छोड़ करके रक्षक अब भक्षक बन जाए तो फिर वहां पे भगवान का अवतार लेना पड़ता है। और ऐसा ही रावण के साथ भी हुआ। रावण अपनी शक्ति और बढ़ाने के लिए, लंका को अजय बनाने के लिए, ताकि उसको इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं हरा पाए, उसकी शक्तियों का कोई भी तोड़ किसी भी देवताओं के पास नहीं हो, लंका ने भगवान शिव की कई हजार सालों तक तपस्या की। लेकिन भोलेनाथ भोले होने के साथ साथ बहुत अपने भक्त को परखते भी हैं। रावण को नहीं पता था कि ये जो उसकी तपस्या है, ये जो उसकी तपस्या है वो तपस्या चल रही है। रावण निराशावादी होने लगा। वो सोचने लगा कि मेरे को इतने हजारों साल हुए लेकिन फिर भी भोलेनाथ मुझसे प्रसन्न नहीं हुए, भोलेनाथ ने उसको दर्शन नहीं दिए थे। तो फिर रावण, जो कि उसको दशानन भी कहा जाता है क्योंकि उसके 10 सर थे, रावण ने क्या करा, भोलेनाथ के सामने संकल्प किया कि मैं, आप अगर मुझे दर्शन नहीं दोगे तो मैं आपके सामने ही अपने सारे सर काट करके आपके इस हवन कुंड में चढ़ा दूंगा। फिर जब आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, मरने के बाद तो मैं आपके पास आऊंगा इसे, ताकि मैं आपको देख सकूं, आपके दर्शन कर सकूं। भोलेनाथ तब भी प्रकट नहीं हुए। रावण ने एक एक करके अपने सारे सर काटना शुरू करे और सारे सर काट करके हवन कुंड में चढ़ाना शुरू कर दिए। भगवान शिव फिर भी प्रकट नहीं हुए, क्योंकि भोलेनाथ की महिमा जो है वो अपरंपार है। वो इतनी जल्दी किसी पे प्रसन्न नहीं होते, ना ही किसी के ऊपर इतनी आसानी से रुष्ट होते हैं। भगवान शिव के रुष्ट होने और प्रसन्न होने की अपनी अपनी सीमाएं हैं। भगवान शिव जो आशीर्वाद देने पे आते हैं तो रावण को, जो लंका हम जानते हैं कि सोने की लंका भगवान शिव ने रावण को ही दी थी, तो जब देने पे आते हैं तो उनसे बड़ा दानी कोई भी नहीं है, और जब लेने पे आते हैं तो उनसे बड़ा न्यायिक कोई नहीं है। तो भगवान शिव की ऐसी ही लीलाएं हैं। जब रावण थक हार करके अपना अंतिम सर काट करके भगवान के हवन कुंड में चढ़ाने वाला था, तभी भगवान वहां प्रकट होते हैं और रावण को आशीर्वाद देते हैं। रावण के कटे हुए सरों को बाबा भोलेनाथ वापस से सही करते हैं। सही करने के लिए बाबा, जो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो उसका उपचार वैद्य करता है, और रावण जो कि बुरी तरीके से लहूलुहान हो चुका था अपने एक एक सर काटने के बाद, तो भोलेनाथ ने उसके सर सही करे, इसलिए उनको वैद्यनाथ कहा जाता है। वैद्यनाथ यानी कि रावण की जो उसके शरीर के अंदर जो उसको प्रॉब्लम हो रही थी, जो उसके सर काटे थे, वो लहूलुहान था, उसका उपचार किया भोलेनाथ ने अपनी शक्तियों से, उसको सही करा, उसके सर वापस से सही कर दिए, इसलिए उनको वैद्यनाथ कहा जाने लगा। उसके बाद भोलेनाथ ने रावण से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। रावण ने कहा, भोलेनाथ मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लंका में विराजमान हो, मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूं। भोलेनाथ ने एक आकाश गंगा के अंदर से एक शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग, इच्छा शिवलिंग बोलते हैं उसको, इच्छा शिवलिंग। ये जो शिवलिंग है, भोलेनाथ ने कहा कि इसकी कुछ नियम है, इसकी कुछ पालना है जो आपको करनी पड़ेंगी। इसको कहीं भी आप जमीन पे नहीं रख सकते, अगर जमीन पे आपने रखा तो फिर वहीं पे ये विराजमान हो जाएगा और इसको कोई भी नहीं हिला पाएगा। रावण बहुत खुश हो गया और उसने बिना सोचे समझे भगवान शिव के सामने उनकी सारी शर्तें मान ली। रावण के हाथ में अब वो दिव्य चमत्कारी
शिवालय और वो शिवलिंग था, रावण बेहद प्रसन्न था, क्योंकि जहाँ साक्षात ब्रह्मांड के जो नायक हैं, ब्रह्मांड की जिसने संरचना करी, जो ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, अगर वो ही रावण के साथ रावण के घर में लंका में रहने लगे तो उनकी शक्तियों से रावण को कोई भी नहीं हरा सकता। रावण इस चीज में बहुत अहंकारी हो गया था और बहुत मन ही मन इतरा रहा था कि अब उसको कोई भी नहीं हरा सकता, देवता स्वर्ग तीनों लोगों को वो जीत लेगा, कोई भी उसका तोड़ नहीं है। लेकिन ये बात देवताओं को सताने लगी, क्योंकि रावण जिसके पास शक्ति थी, जो अपनी शक्ति में इतरा रहा था, वहीं देवताओं को ये बात चिंतित कर रही थी कि अगर भगवान शिव रावण के साथ कैलाश छोड़ करके लंका में विराजमान हो गए तो फिर क्या होगा, रावण को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होने दे सकते। सभी देवताओं ने मिलकर के योजनाएं बनाई और उन योजनाओं के अंदर दो जो चीजें हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। पहली चीज के ऊपर बात करते हैं अपन, वरुण देवता, जिन्हें जल का देवता कहा जाता है। रावण जब पूजा करता था तो आचमन करता था, आचमन के माध्यम से रावण के गर्भ में, रावण के पेट में वरुण देव ने उसको ऐसी स्थिति में ला दिया कि उसको लघु शंका जाने के लिए वो उतावला होने लगा। अब लघु शंका जाने के लिए वो शिवलिंग को कहीं भी नहीं रख सकता था। तो फिर क्या हुआ, माँ पार्वती जी गणेश जी से बहुत बात करती हैं, बहुत चिंतित होती हैं कि प्रभु को रावण लेकर के जा रहा है लंका के अंदर, हमारा क्या होगा, कैलाश का क्या होगा, इस ब्रह्मांड का, इस पूरी दुनिया का क्या होगा। गणेश जी वहां पे रूप धारण करके एक सामान्य नागरिक की तरह जंगल में बैठे रहते हैं, लकड़ी काटते रहते हैं, बैठ जाते हैं, थक हार करके लकड़ी काट करके बैठ जाते हैं। रावण को लघु शंका होती है और वो जब देखता है कि आसपास कोई भी नहीं है तो उसको वो इंसान दिखता है जो कि साक्षात गजानन जी थे। और ये सारी के सारी जो रचनाएं हैं वो देवताओं ने रची थी ताकि वो कैसे भी करके भगवान शिव को लंका ले जाने से रोके, क्योंकि लंका अगर रावण ले जाता भगवान शिव को तो उसको हराना इम्पॉसिबल हो जाता। तो जब गजानन जी वहां पे इंसान के रूप में रावण को दिखे तो रावण ने कहा कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, मैं तुम्हें सोने चांदी से लाद दूंगा, तुम इसको पकड़ करके रखो। गजानन जी ने उठा लिया उसको, ठीक है, जो इंसान के रूप में थे। उठाते उठाते उन्होंने नाटक करा कि ये शिवलिंग बहुत भारी हो रहा है, मुझसे नहीं उठ रहा है, और वो उन्होंने जमीन पे रख दिया। रावण आया, वो बहुत क्रोधित हुआ और अपने अहंकार के वश वो भोलेनाथ की ये बात भी भूल चुका था कि अगर भूमि पे एक बार शिवलिंग को टच कर दिया जाए तो ये वापस से उठाया नहीं जा सकता, वो वहीं विराजमान हो जाएगा। रावण ने खूब कोशिश करी क्योंकि वो अपने अहंकार, अपनी ताकत में चूर था। रावण ने उस शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो कुछ भी नहीं हिला सका, ना शिवलिंग को इतना सा भी रत्ती भर भी वो हिला पाया। रावण समझ गया कि भोलेनाथ की यही महिमा है और यही मर्जी है। रावण थक हार करके वापस लंका लौट गया और जहां पे वो शिवलिंग विराजमान हुआ उसे आज हम लोग बाबा वैद्यनाथ के रूप में जानते हैं। ये वही बाबा वैद्यनाथ का शिवलिंग है जिसे आज हम सभी लोग जाकर के दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं। मेरे हिसाब से जहाँ पे मैं अभी तक गया हूँ ये पहला शिवलिंग ऐसा है जहाँ पे भक्त जाकर के खुद अपने हाथ से बाबा को स्पर्श करते हैं और वहां जाकर के बाबा का अभिषेक करते हैं। नहीं तो सभी ज्योतिर्लिंगों में अभी क्या हो रहा है, सभी जगह वीआईपी के इन्होंने इतने बकवास चौंचले कर दिए कि जो शिव भक्त है उसकी आत्मा बड़ी दुखती है कि वो अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर सकता, अपने बाबा को टच नहीं कर सकता, अपने आराध्य को टच नहीं कर सकता। और यही कोई अगर हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी अगर वहां पर जाती है तो उसके लिए सारे नियम कायदे, सारी मर्यादाएं ये लोग साइड में रख देते हैं। ये सरासर गलत है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप जरूर देखिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वो भी शेयर करना आप, ताकि ये जो चीजें चल रही है हमारे सनातन धर्म में मंदिरों के अंदर ये चेंज हो। तो जब वो शिवलिंग वहां पे विराजमान हो जाता है, धीरे धीरे जितने भी जो प्रशासक होते हैं, शासक होते हैं, धीरे धीरे उस मंदिर का कार्य निर्माण होता है। वो मंदिर चर्चाओं का विषय बनता है और वहां पे कहा जाता है कि एक मणि है, एक मणि क्या, वो जो मणि है वो चमत्कारी मणि है जो आज भी वहां पे विराजमान है। उस मणि का प्रताप ऐसा है कि जब भी कोई चिंता से जो परेशान इंसान होता है, कोई किसी बात को लेकर के अगर वो चिंतित है, जब वो उस मंदिर में प्रवेश करता है तो उस मणि के प्रभाव से उसकी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। वो चिंता मुक्त हो जाता है और वो केवल एक चीज याद रखता है कि वो मानो साक्षात भोलेनाथ के चरण में आ चुका है, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। तो वो मणि भी वहां पे विराजमान है। मंदिर इसलिए भी स्पेशल है। इसके साथ साथ जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था
मंदिर परिसर में जब आप जाते हैं तो भोलेनाथ का जो मंदिर है उसके साथ साथ माँ पार्वती का वहां पे मंदिर विराजमान है, जहाँ पे मातेश्वरी का हृदय गिरा था। उन वहां पे ये प्रचलित है कि अगर आपकी कोई इच्छा है जो आपने भगवान शिव से मांगी, भगवान शिव ने आपकी वो इच्छा पूरी करी, तो जो दोनों मंदिर के शिखर होते हैं उन दोनों मंदिर के शिखर को लाल रेशमी धागा होता है उससे उन्हें बांधा जाता है। किस तरीके से? जब विवाह करते हैं, विवाह के लिए जो दंपति होते हैं वो जैसे उनका गठबंधन होता है फेरे लेने से पहले जब उनको बांधा जाता है, इस तरीके से दोनों मंदिर के शिखर जो हैं उनको लाल रेशमी धागे से बांधा जाता है ताकि शिव और शक्ति जो हैं वो साथ रहें। और यहाँ आप जब दर्शन करते हैं तो आपको शिव शक्ति दोनों की कृपा मिलती है। इसके साथ साथ भोलेनाथ के गले में जो सर्व विराजमान है वासुकीनाथ, उनका भी आशीर्वाद आपको मिलता है। तो ये है, जब यहाँ पे सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर के आते हैं तो मन के अंदर विश्वास होता है कि आप अपने पिता के पास आते हैं। ये बाबा वैद्यनाथ का जो धाम है, भोलेनाथ के साथ साथ कई लोग इन्हें अपने पिता के रूप में देखते हैं, कई महिलाएं इन्हें अपने भाई के रूप में देखती हैं, कई जो लोग हैं वो इन्हें अपने मित्र के रूप में देखते हैं। तो बाबा जो धाम, मैंने आपको कहा था कि वैद्यनाथ धाम और बाबा धाम क्यों कहते हैं, तो बाबा जो शब्द है वो प्यार से निकालते हैं। किसी अपने के पास जब हम जाते हैं, आपने भी सुना होगा, रील के अंदर बहुत चल रहा है, बाबा महाकाल की कोई रील आती है तो उसके अंदर देखते हैं हम लोग कि हम लोग जा रहे हैं बॉस से मिलने के लिए। तो ऐसे ही भगवान शिव जो है पूरी दुनिया के बॉस हैं। तो जब लोग चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं इस मृत्यु लोक के अंदर जो मतलबी दुनिया है, वहां से आप परेशान होकर के जब अपने पिता, अपने आराध्य के पास जाते हैं तो बाबा जो शब्द है, जैसे हमारे घर में आप अपने पापा को, अपने दादा को बाबा बोलते हैं, ऐसे ही उनको प्यार से, स्नेह से, विश्वास से आप बाबा संबोधित करते हैं, इसलिए इनको बाबा धाम भी कहा जाता है। यहाँ पे भांग से भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है और पूरे भारत के अंदर यहाँ पे आपको भांग जो है हर जगह देखने को मिलेगी। वहां पे जितने भी श्रद्धालु है वो भांग लेकर के जाते हैं और भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। यहाँ जब आप जाते हैं तो अंदर आपको बहुत सारे पंडे मिलते हैं जो आपकी पूजा अर्चना कराते हैं। अगर आपको कोई दोष है तो आपके दोषों का निवारण भी वहां पे मंदिर परिसर के अंदर किया जाता है। तो ये थी हमारी बाबा वैद्यनाथ धाम की पूरी जानकारी। अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो आप नजदीकी जो आपको ट्रेन का साधन है तो यहाँ पे आप देवघर रेलवे स्टेशन नियर बाय है। आप अगर रांची हैं, रांची के अंदर एयरपोर्ट है, यहाँ से आप टैक्सी या कैब करके भी यहाँ पे जा सकते हैं। सावन के अंदर विशेष रूप से अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको भारी समय वहां पे देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु होते हैं जो बाबा का अभिषेक करने के लिए पूरे देश भर से आते हैं। तो अगर आप आराम से दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सावन को छोड़ करके दर्शन करने के लिए आए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको। बाकी सावन में दर्शन करने का एक अलग ही मजा है, क्योंकि सावन में दर्शन जब हम करते हैं तो उसकी मान्यता, उसके चमत्कार 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो ये थी जानकारी। अगर आपको बाबा वैद्यनाथ का धाम ये जो आज जानकारी है, इतिहास है, अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी हमारी सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीजें मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। हमारे राजपूती कल्चर को लेकर के जितने हमारे महापुरुष हुए उनकी सभी जानकारियां शेयर करता रहूं। इस चैनल पे आपको सभी जानकारियां मिलेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय बाबा वैद्यनाथ, जय हिंद, जय भारत।